आप देख रहे हैं बीजापुर समय। मैं आपके साथ खलील कलादगी। बीजापुर शहर के स्कॉलर लाइन स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का आयोजन। कहते हैं दी डेस्टिनी ऑफ द नेशन मेक इन द क्लासरूम, यानी देश का भविष्य क्लासरूम के चार दीवारों में निर्माण होता है और उसे निर्माण करने वाला कोई और नहीं, एक बेहतरीन शिक्षक होता है। शहर बीजापुर के बागलकोट रोड इब्राहिमपुर रेलवे स्टेशन के करीब रॉयल कन्वेंशन हॉल के पास स्थित स्कॉलर लाइन प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल में बच्चों को आसमान की बुलंदी छूने के लिए ब्राइट विजन रखने वाले इस शिक्षण संस्था के अध्यक्ष इरशाद अहमद पुणेकर और हेड ऑफ द स्कूल एस.आई. पुणेकर के नेतृत्व में स्किल्ड और डेडिकेटेड टीचर्स की एक टीम के साथ बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उनमें छुपी प्रतिभा को उजागर करते हुए बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड पैदा करके देश का एक बेहतरीन नागरिक बनाने की कोशिश स्कॉलर लाइन स्कूल में की जा रही है। 7 मार्च 2022 सोमवार को रॉयल कन्वेंशन हॉल में स्कॉलर लाइन स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा एक बेहतरीन साइंस एग्जीबिशन करके यह जताया गया कि प्रतिभावान शिक्षकों के हाथ में देश का भविष्य सुरक्षित और उज्जवल है। बच्चों द्वारा किए गए इस बेहतरीन साइंस एग्जीबिशन के दौरान बात करते हुए इस शिक्षण संस्था के अध्यक्ष इरशाद अहमद पुणेकर ने उन हर वर्ग के होनहार बच्चों और चिंतित पेरेंट्स जो महंगी शिक्षा और निरंतर बढ़ रही फीस से परेशान हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी का ऐलान करते हुए स्कॉलर लाइन स्कूल के 2022-23 एकेडमिक ईयर के लिए हर वर्ग यानी गरीब अमीर और हर धर्म के बच्चों के लिए एडमिशन पर फीस ऑन मेरिट स्कीम को लॉन्च किया है, जिसके चलते बच्चों को एक एंट्रेंस एग्जाम के जरिए जो जितना ज्यादा परसेंटेज करेगा उस बच्चे को फीस में उतना डिस्काउंट दिया जाएगा। इस डिस्काउंट की अधिकतम सीमा 70% तक रहेगी। इस दौरान फ्यूचर विजन रखने वाले इस शिक्षण संस्था के अध्यक्ष इरशाद अहमद पुणेकर ने इनके द्वारा विद्यार्थियों के लिए खींचे जा रहे प्रेजेंट और फ्यूचर ब्लूप्रिंट की अनमोल जानकारी दी। इस अवसर पर हेड ऑफ द स्कूल एस.आई. पुणेकर, CRP बसवराज चलवादी, CRP सिद्धन गौड़ा बिरादार, CRP MR बड़ीगेर, स्कूल स्टाफ, स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के अलावा और भी लोग थे मौजूद। I am studying in 5th standard. My topic about angles. The angle which measure 90 less than 90 degree, those are acute angle. Acute angle is 55 degree. 55 degree acute angle. My name is Nuzan Sheikh. I am studying in 5th standard. My school name is Scholar Line School. My topic is solar system. Mercury is the nearest to the sun. Venus is the brightest planet in the solar system. Mars is that third planet. It is Kalam Debari. I am studying in 5th standard. My topic is solid, liquid, gas. Solid and solid particles are densely and orderly arranged. For example, my name is I am studying 4th standard. I am Solid School. My model is digestive system. Mouth, football, lungs, liver. My
स्टार्ट करो। My name is Asadullah Makandar. I am studying in third standard. My topic is food items. Food items that help us study healthy. Everyone, my name is Kaimusin Jagati. I am studying in first standard. My topic is sources of water. Water is necessary for all living creatures on earth. My name is Ida Fatima. I am studying in first standard. My topic is animals and their babies. I am Nigamada. I am studying first standard. My topic is my school. My school is very beautiful. My school has a huge playground. My name is Kashana from second standard. My topic is school. स्कॉलर लाइन स्कूल बीजापुर ये एक स्कूल जो कि बीजापुर शहर में बागलकोट रोड पर इब्राहिमपुर रेलवे स्टेशन के ऑपोजिट वज्र हनुमान के बिल्कुल पास ये स्कूल है, जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। और इस स्कूल का जो लोकेशन है रॉयल कन्वेंशन हॉल के बिल्कुल बाजू है, रिंग रोड से लगकर। और ये स्कूल तकरीबन 10 साल से चल रही है। इस स्कूल के बच्चे आज जो साइंस एग्जीबिशन इन्होंने जो किया है वो बिल्कुल बेहतरीन किस्म का साइंस एग्जीबिशन था, जिसमें सारे बच्चे अपने टॉपिक को लेकर बहुत अच्छा प्रेजेंट किए। और फिर प्रेजेंटेशन टेक्निक्स जो इस स्कूल में बताए जाते हैं और फिर उनके पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है। और फिर इन्होंने जो प्रेजेंट किया आज वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ था, जो कि हमारी स्कूल बोर्ड की तरफ से जो CRP हैं उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की। बिरादार सर ने तारीफ़ की जो कि CRP हैं 13 नंबर के, और फिर चलवादी सर ने तारीफ़ की जो CRP हैं 6 नंबर, और फिर बड़ीगर सर ने तारीफ़ की। तो इन बच्चों का जो प्रेजेंटेशन है वो एक यूनिक किस्म का प्रेजेंटेशन है। इन्हें जब पूछा गया तो कोई बाय हार्टेड इनकी स्पीच नज़र नहीं आई उनको। जब ये सवाल जवाब कर रहे थे तो वो बेहतरीन तरीके से और बेहतरीन अंदाज से वो जवाब दे रहे थे। मैं आप लोगों को बताऊं कि स्कॉलर लाइन स्कूल बहुत पहले से इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस की है कि इनके अंदर, बच्चों के अंदर जो टैलेंट्स हैं, इनहेरेंट टैलेंट्स हैं, उन टैलेंट्स को उजागर किया जाए, उन्हें डेवलप किया जाए। अक्सर देखने में ये आता है, आपने देखा होगा लॉकडाउन्स में क्या हुआ है। लॉकडाउन में ये हो गया कि बच्चे स्कूल नहीं गए। बच्चे स्कूल नहीं जाने की वजह से जो उनकी पढ़ाई थी वो तो लॉस हो ही गई। लेकिन इससे बढ़कर एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जितना वो पढ़े थे अब तक वो भी सारा भूल गए। आगे का पढ़ना तो रह ही गया, और फिर जो पीछे ये पढ़े थे वो भी सारा भूल गए। अब आप बच्चे को कहाँ से सिखाना शुरू करोगे? गवर्नमेंट भी आज अचंभे में है कि इन बच्चों के साथ क्या किया जाए, क्योंकि अगर कोई बच्चा 3rd और 4th स्टैंडर्ड में था
लॉकडाउन्स में, तो अब उसको 5th स्टैंडर्ड आप पढ़ाओगे या आप उसको वापस 2nd स्टैंडर्ड में बिठाओगे क्योंकि 2nd स्टैंडर्ड भी वो भूल गया है, या क्या करोगे उसके साथ? तो गवर्नमेंट ने एक बहुत बेहतरीन तरीके से ये सोचा कि चलो इस साल आप कम से कम उनको कुछ महीनों के लिए एक पिछला जो भी इनका लॉस हुआ है वो इनको पहले रीहियर्स कराओ, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ाओ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये गवर्नमेंट का आदेश तो अभी आया है, इससे पहले से ही स्कॉलर लाइन स्कूल ने ये काम शुरू कर दिया। हमारे टीचर्स इतने टैलेंटेड टीचर्स हैं। हमने एक मीटिंग की जिसमें सारे टीचर्स और हम लोग मिल के ये फैसला किए कि हम आगे से नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को, बल्कि हम इन्हें पीछे ले जाएंगे, पूरा रिहियर्स कराएंगे। जब ये कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे कि हाँ अभी इन्हें ये सारी चीज़ें आती हैं, फिर उसके बाद हम इनको आगे का पढ़ाएंगे, वरना दे विल लुक एट अस विथ ब्लैंक फेसेस। वो बहुत परेशान होकर हमारी तरफ देखेंगे, वरना जो हम नहीं चाहते थे। और एक बेहतरीन चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमने एक स्कीम को हमने लॉन्च किया है, और वो स्कीम है फीस ऑन मेरिट। हमने देखा कि हमको क्या चाहिए बच्चों से। हमको बच्चों से फीस नहीं चाहिए, हमको बच्चों से पैसा वसूलना हमारा मकसद नहीं है। लेकिन बच्चों से हम क्या वसूलेंगे? हम उनके टैलेंट्स को वसूलेंगे, हम उनके टैलेंट्स को मांगेंगे। इसीलिए हमने एक फीस ऑन मेरिट का हमने एक स्कीम लॉन्च किया है, जिसमें हर बच्चा हिस्सा ले सकता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रीजन, रिलीजन, कलर एट्सेट्रा। किसी भी ज़ात का हो, किसी भी खित्ते का हो, कहीं भी रहता हो। हमारे पास बीजापुर से हर कोने से हमारे स्कूल को बच्चे आते हैं। हमारे पास जो वैन्स आते हैं हर कोने से यहाँ पे आते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम रहेगी, मई के फर्स्ट वीक में हम एक एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम हम रखने जा रहे हैं। और वो एग्ज़ाम ऐसी रहेगी कि जिसके क्वेश्चन पेपर्स वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स फ्रॉम द बेस्ट स्कूल्स ऑफ बीजापुर, उन्होंने वो क्वेश्चन पेपर को सेट किया होगा और वही उसको चेक भी करेंगे, और फिर उसके बाद उनका रिजल्ट भी अनाउंस किया जाएगा। और अगर बच्चा 25% ऑफ मार्क्स लेता है तो उसको 25% ऑफ फीस उसको माफ़ हो जाएगी। 50% लेता है तो 50% माफ़ हो जाएगी। 70% अगर लेता है तो 70% भी माफ़ हो जाएगी। ऐसा हम वो 70% तक जितने भी मार्क्स वो लेगा, हम उसको एक कंसेशन के तौर पर हम उसको दे देंगे। ये एक अपॉर्चुनिटी हमने दिया है टैलेंटेड बच्चों के लिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटस। इसमें सिर्फ गरीब ही नहीं, इसमें सिर्फ अमीर ही नहीं, बल्कि सारे वर्ग के लोग और सारे रिलीजन के लोग यहाँ पर आ सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं, और फिर उनके लिए वेलकम है ऑल टाइम। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊं जो हमारे बच्चों के साथ होता है। बच्चों को स्कूल में मारा जाता है। मैं और आप भी जानते हैं कि हमने कितने मार खाए हैं स्कूल्स में। मैं तो आज भी सोचता हूं कि वो कैसे हमारे बदनसीब टीचर्स थे जो मारा करते थे। सब नहीं, बल्कि कुछ टीचर्स ऐसे थे जो सब बच्चों को मारा करते थे। आज कम से कम वैसा मारना तो नहीं है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे टीवी और ये सारे चैनल वाले हैं, वरना आपको हाईलाइट कर देंगे। लेकिन मारना एक सॉल्यूशन नहीं है। मारने से कोई बच्चा पढ़ता नहीं है। अगर हम मारते रहेंगे बच्चों को तो वो कुछ नहीं सीखेंगे। बच्चों को स्कॉलर लाइन स्कूल में मारना मना है। हमारे कोई टीचर्स आपको बच्चों को मारते हुए नहीं देखेंगे। आप बच्चों को प्यार से लेना है, बच्चों को वहाँ से सिखाना है जहाँ से उस बच्चे को नहीं आता है, और उसी का नाम स्कूल होता है।
उसी का नाम सीखना और पढ़ाना होता है। अदरवाइज़ वो कैसे टीचर, अदरवाइज़ वो कैसे बच्चे या स्टूडेंट्स कि वो मार खाकर सीखें। मैं आप लोगों को एक और बेहतरीन चीज़ जो हमारे स्कूल में होती है वो बता दूं कि यहाँ पर जो इंडियन टैलेंट एग्ज़ामिनेशंस होते हैं, उन टैलेंट एग्ज़ामिनेशंस में अक्सरियत हम उनके माँ बाप को बुलाते हैं और उनको समझाते हैं कि देखिए ये टैलेंट एग्ज़ामिनेशन है, आपका बच्चा अगर इसमें हिस्सा लेना चाहता होगा तो आपको वो किताबें आएंगी, आप उस टैलेंट एग्ज़ाम में आप हिस्सा ले सकते हो। तो अक्सरियत आप ऐसे देखोगे कि सारे के सारे पेरेंट्स हिस्सा अपने बच्चों का दिलवाते हैं। और फिर मैं आपको बता दूं कि अनकरीब हम वेरी सून वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द प्राइजेस। प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन अभी होगा हमारा कुछ ही दिनों में, क्योंकि बहुत सारे प्राइजेस हमारे बच्चों ने लिया है। अभी हम बस वो चीफ गेस्ट और उनका हम गठन कर रहे हैं। अब वो फंक्शन भी होगा, हम ये सारे टीवी वालों को भी बुलाएंगे, न्यूज़ चैनल्स को भी बुलाएंगे। ये जो आप देख रहे हो कि टैलेंट एग्ज़ामिनेशंस में हिस्सा लेना और फिर उसके बाद स्पीचेस में हिस्सा लेना और फिर उसके बाद एनवायरमेंटल डे आता है, तो एनवायरमेंटल डे में हमारे सारे बच्चे आप देखेंगे कि खुद एक ट्री अपने नाम का प्लांट करते हैं स्कूल में, और वो साल भर उसको पानी डाला करते हैं खुद इंटरेस्ट लेकर, क्योंकि उन्हीं के नाम से वो ट्री बढ़ता चढ़ता रहता है। एक बेहतरीन चीज़ जो हमारे स्कूल में और है, मैं आपको बताऊं कि हम यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटीज़ को हम उजागर करते हैं बच्चों की, क्योंकि बच्चों को आप जब तक स्टेज पे नहीं बुलाएंगे, जब तक बच्चों को आप बुला के उनको पढ़ाने का मौका नहीं देंगे, तब तक उसके दिल और दिमाग में कॉन्फिडेंस नहीं जागेगा, जब तक वो बिल्कुल एक कॉर्नर्ड काइंड ऑफ लाइफ वो बिताएगा नहीं। बच्चों को हमें कॉन्फिडेंस दिलाना है, बच्चों को होनहार बनाना है, उनके स्किल्स को आगे लाना है, और उनके अंदर जो एबिलिटी है उस एबिलिटी को हम आगे लाकर बच्चे खुद लीड करने वाले बने फ्रॉम द फ्रंट। ऐसा हमको बच्चों को बनाना है। वो स्कॉलर लाइन स्कूल में होता है। और हमारे पास एक सबसे बेहतरीन चीज़ मैं आपको बता दूं कि बच्चों को हम हर आए दिन, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि मदर्स डे होता है तो हमारी स्कूल ज़रूर उस मदर्स डे को मनाएगी। विमेंस डे होता है तो हमारी स्कूल ज़रूर उस विमेंस डे को मनाएगी। और चिल्ड्रंस डे होता है तो ज़रूर हमारी स्कूल चिल्ड्रंस डे मनाएगी। तो इस तरीके से वो सारे डेज़ को इम्बाइब करते हुए, अभी मैं आपको बताऊं पिछले साल हमने कैंसर डे भी हमने मनाया। हमारे बच्चों ने इतना बेहतरीन बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और फिर वो सारे प्रेजेंटेशंस उन्होंने किए, और कैंसर पर लोग अचंभे में रह गए कि ये क्या है, ये क्या मेडिकल ये है। लेकिन बच्चों ने जो बताया लोगों को कि कैंसर क्या होता है, कैंसर कैसे होता है और फिर कैंसर का इलाज कहाँ से होता है, वो सारा इन्होंने बच्चों ने बता दिया। तो मैं बताना चाहूँगा हमारे सारे दर्शकों को कि आप सारे लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका है कि आप एक लाइवली स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला कीजिएगा। हमारे इस समय चैनल वालों का मैं बहुत ममनून और शुक्रगुजार हूँ कि वो अपना वक्त निकाले और यहाँ आए, और फिर इन्होंने हमारे लिए ये सारा कवरेज किया, जिसके हम मशकूर और ममनून हैं, और आई एम टू ग्रेटफुल टू देम। थैंक यू सो मच। 2022-23 के लिए एडमिशन्स की प्रक्रिया कब से शुरू होगी? जी, 2022-23 के लिए जो एडमिशन्स की जो प्रक्रिया है वो चालू है। अभी नाम आ रहे हैं हमारे पास लोगों के, लेकिन अभी हमने कुछ अनाउंस नहीं किया है। इनकी जो एग्ज़ाम होगी वो फर्स्ट वीक ऑफ मई में एग्ज़ाम होगी, और फिर
फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक के दरमियान इनका रिज़ल्ट भी अनाउंस हो जाएगा और फिर 1 जून से 22-23 का के क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे। इस मेरिट एग्ज़ाम के लिए क्या करना होगा बच्चों को? इस मेरिट एग्ज़ाम के लिए अगर आप बच्चों को लेकर हमारे पास आएंगे तो हम बच्चों को गाइड करेंगे कि कैसे किताबें उनको पढ़ना है, क्योंकि ये टैलेंटेड एग्ज़ाम है और अगर बच्चे आएंगे हमारे पास तो हम उनको दिखाएंगे कि कैसी किताबें उनको पढ़ना है और वो कहाँ वो किताबें मिलती हैं, हम ये सारा उनको जानकारी देंगे। कब तक का टाइम है बच्चों के लिए मेरिट एग्ज़ाम के लिए? जी, कब तक का टाइमिंग है इनको बच्चों को? देखिए, ये मई शुरू होने से पहले आना है हमारे पास और फिर मई के फर्स्ट वीक में जो भी डेट पर ये एग्ज़ाम होगी वो एग्ज़ाम। क्या नाम? मेरा नाम इरशाद अहमद है और मैं प्रेसिडेंट हूँ इस स्कूल का, स्कॉलर लाइन स्कूल का। स्कॉलर लाइन स्कूल बागलकोट रोड, ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎದುರುಗಡೆ, ವಿಜಯಪುರ. ಈ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾದಂಥ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ದಿನಾಂಕ 7/3/2022 ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ I.M. ಪುಣೇಕರ್ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಫೀಸ್ ಆನ್ ಮೆರಿಟ್ ಎಂಬ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಶಾಲೆಯು ಒಂದು ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಇದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಾಲಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸರ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೀರ್ ಜಮಾದಾರ್. ನಾನು ಈ ಸ್ಕಾಲರ್ ಲೈನ್ ಸ್ಕೂಲ್ದಲ್ಲಿ कंप्यूटर शिक्षकनागिದ್ದೇನೆ. जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।